तो महादशा अंतरदशा जिनकी चल रही है या whosoever is facing that in that particular phase, तो क्या experiences आ रहे हैं और अगर कुछ गलत हो रहा है तो how they can So हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है मानस, हम चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहते हैं, ये अच्छा है ये बुरा, ये प्लैनेट अच्छा है ये प्लैनेट। एंड आई ऑफन गेट आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि साहब मैं अपने फादर की नहीं सुनूंगा तो मेरा सूर्य खराब नहीं होगा। मैं कहता हूँ भाई सूर्य का पता नहीं, लाइफ खराब हो जाएगी सुनोगे तो। राहु इज द ड्रग डीलर, जिस प्लैनेट के साथ आ गया वो प्लैनेट कोकेन पे आ गया। वो कहते हैं ना कि राहु करे हाय हाय केतु करे बाय बाय। आज मैं आपके पॉडकास्ट पे एक और सीक्रेट शेयर करूँ। हेलो हाय वेलकम। तो आज हमारे साथ बहुत ही फेमस, बहुत ही जबरदस्त गेस्ट मौजूद है कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी पॉडकास्ट पे, और आज का ये बहुत ही बढ़िया एपिसोड होने वाला है। जितना भी आप चाहो उतना सीखो, 2 बार 3 बार 4 बार जितने बार देखोगे उतना ही कुछ ना कुछ सीखोगे, बिकॉज दिस मैन इज एन ओशन ऑफ नॉलेज। इन्होंने एक किताब भी लिखी है, बैड बॉयज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, विच इज अ बेस्ट सेलिंग बुक, और पता नहीं कितने सालों से बेस्ट सेलिंग है। प्लस ही इज ऑन अ जर्नी टू राइट अ न्यू बुक, सो उसके बारे में वो खुद बताएंगे। और जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, रिलेटेड टू एनी प्लैनेटरी पोजीशंस, you can always ask in the comments and either I or sir will answer you. Okay, so welcome sir, how are you? Thank you so much for inviting me. I'm so honored and actually in depth that you called me, and I'll try to give my best. I'm not a very big name, I'm just a simple fellow, so I'm just who I am. I just try to keep things authentic because हमारे इंडस्ट्री में ना घिचपिच बहुत है। Yeah. I try to bring logical to astrological and honesty to astrology. So that's how I work. And coming from a corporate background, I believe in simplifying things and seeking the truth, starting with a null hypothesis, and then seeing कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं, and that habit has come in very very handy. So. Thank you so much. And while I am writing my book on Moon, it is as if a sign from the planets give us, now you should intensify the efforts that you have been invited to a podcast. So yeah, let's start. Yes sir. तो जैसे कि अभी आपने बताया कि you are writing a book on Moon. मेरे ख्याल से मून को हम अगर बहुत सिंपली बात करें तो इट इज पीस ऑफ माइंड। वाटर इमोशंस वो सब तो है ही, बट बेसिकली इट्स पीस ऑफ माइंड। और मुझे लगता है कि पीस ऑफ माइंड एक ऐसी चीज है जो वैसे तो बहुमूल्य है, अमूल्य है, लेकिन लोग हमेशा पीस ऑफ माइंड के जगह पर कुछ ना कुछ और लेने की कोशिश करते हैं। लाइक दे ऑलवेज डू द ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग ऑन पीस ऑफ माइंड। वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उनके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है एंड बाद में दे एंड अप लाइक उन्हें लगता है कि यार कहाँ फंस गया मैं। This is a common phenomenon. So can you just say a little about peace of mind and things like that on? Yeah. So मेरी बुक का टाइटल क्या है? I mean पब्लिशिंग से पहले अगर वो बदल जाए लास्ट मोमेंट पे तो पता नहीं। Yeah. Its tentative name is Chandra, the Book of Moon. The subline is Mind, Magic, Motherhood, Madness. That's great title. So it's your mind, magic, motherhood and madness, everything. Yeah. हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है मानस, हम चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट देखना चाहते हैं, ये अच्छा है ये बुरा, ये प्लैनेट अच्छा है ये प्लैनेट बुरा है, या ये प्लैनेट जो है ऐसा करता है तो सब सही है, या ये राशि अच्छी है या ये राशि बुरी है। When I entered my astrology, so my father used to say कि बेटा it's various shades of grey. जुपिटर भी खराब हो सकता है, राहु भी अच्छा हो सकता है। So when I enter into it, the one planet which I have seen give the best of the blessing and worst of the curses is Moon. मेरा सीधा फंडा, मून अच्छा है तो चार्ट अच्छा है, मून खराब है तो चार्ट खराब है, कुछ भी हो। You have these billionaires and rock stars who go crazy, divorce their wives, who develop drug addictions. सारा कुछ है, मनी, पैसा, पावर, फेम, सब कुछ है, चैन नहीं। मून
And we all know somebody who is a middle class fellow, chilled out है, जीवन में ज्यादा टेंशन नहीं लेता, घर जाकर रोटी खाता हुआ, जिंदगी बढ़िया चल रही. We all have that one friend, and we love to talk to him, and whenever we are in trouble. Yeah. So such people are far and few, and they are the blessed ones. ये जो आजकल ट्रेंड बन गया ना, सबको बिलियनर बनना, वो अंबानी वेडिंग देख करके, I think it is disturbing people's mood. Okay. Right. And Lord Buddha was a king. Okay. वो सारा राजपाट छोड़ के चले गए just to seek peace of mind. True, sir. महावीर was a king, was a royal at least. वो भी सब छोड़ छाड़ के चले गए to seek peace of mind. आप ये सुनते होंगे कि साहब वो 200 करोड़ का फैमिली का बच्चा या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट वो सन्यासी बन गए, और अक्सर जैन मुनि बन जाते हो. पीस ऑफ माइंड. Even Vishwamitra was one of them. Vishwamitra, he was also a king. Yeah, he was also king. But Vishwamitra tried to become a rishi out of ambition, not out of peace. That is why his journey was so tumultuous. Right. So ambition is Rahu. Ambition is Rahu. Right. Moon is the most important planet as per my calculations. And I personally have a damaged moon. Okay. So we'll come to that when we talk about moon and rashis. And Cancer gets a very good press thanks to Linda Goodman. Yeah. Cancer is the most dangerous sign to have your moon in. Moon ka apna sign है, it's really dangerous. So we'll talk about that. But moon is one planet which can give you the ultimate gift of peace of mind. Yes. Or it can put you in a madhouse. So that is how powerful moon is. Moon अच्छा तो सब अच्छा भाई, मैं और कोई रेमेडी करूं ना करूं, I do my moon mantra without fail every day. ठीक है. तो मेरे ख्याल से हम लोग by the end of the podcast मून मंत्र वगैरह हम बता देंगे, so that people can also do that and take the benefit. एक और चीज आती है मेरे दिमाग में कि जैसे मून इज मदर, और हमारे इंडियन हाउस होल्ड में या कई बार शायद इन द वर्ल्ड ओवर mothers are taken for granted. They are doing मतलब सबसे ज्यादा काम करते हैं 24/7. They have no holidays. Even on holidays they are working. So उनको छुट्टी नहीं है. They are working completely. और फिर भी they are being taken for granted by almost all the people. तो ये मून और मतलब even in astrology moon is so important. और चंद्र कुंडली is based on moon. हर चीज ही उसके ऊपर से है. तो ये एक जो चीज है, क्योंकि हमेशा जैसे कि आपने भी अभी बोला राहु केतु शनि गुरु ये सब बड़े बड़े, बिकॉज दीज हैव बिगर दशास एंड ऑल, इवन ट्रांजिट्स भी होते हैं तो काफी लंबे लंबे होते हैं, तो उन्हीं के बारे में ज्यादा बात होती है जब भी ट्रांजिट भी होता है. बट मून बीइंग सो इम्पोर्टेंट, इट इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड. सो व्हाई इट इज दैट? Okay, so neglect moon at your own peril. Okay. अभी क्या है ना, हमने like I said कि some things in the world get a very good press. वो उतना गुडी होता नहीं है. Right. And that includes mothers. कान पकड़ के देश की माताओं से माफी मांग के मैं कहता हूँ, भाई साहब सबसे ज्यादा डिवोर्सेस कौन करवाता है? I got your answer here. बच्चे को मैनिपुलेट कौन करता है बचपन से? Look, a good mother is a good mother. A जीजाबाई can create a शिवाजी. Okay. But श्री राम को वनवास कौन पहुंचाया भाई? Mother. True. So you shouldn't go around giving बेचारगी का certificate to moon or the sign of the moon or the things ruled by moon. They will always have different sides. Moods बदलते रहते हैं, ठीक है? Yeah. If mummy isn't happy, nobody is happy. Right. Yeah. Right. If the sasu ma is unhappy, everybody gets the pain. But if the sasu ma is happy, everybody is in the place. Yes. Right. If the sasu ma is unhappy, divorce is on the way, लिखवा लो. Family split is on the way. If the mother is unhappy, बाप बेटे की बोगले आसम होगी, लिख के रख लो. Because moon plays with your mind. So if you ignore it at your own risk. And
ये मैं आपके पॉडकास्ट पे बोल रहा हूँ, अभी तक मैं मेरे चैनल पे नहीं बोल रहा हूँ. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट इज द ट्रांजिट ऑफ द मून. My goodness. More important than Shani, more important than Guru. I want you to keep a track. कोई भी कर्क राशि वाला अगर बात सुन रहा है तो, या मकर राशि वाला सुन रहा है, मुझे बताना अश्लेषा नक्षत्र वाले दिन कलेश में होता है घर में कि नहीं होता. चेक करके बता. मैंने ट्रैक किया है अश्लेषा नक्षत्र. आई रन टू अ पूजा और गो टू अ होटल. I never stay in my house on Ashlesha Nakshatra. Similarly, Scorpio moon sign might have this drama in Vishakha Nakshatra. So I am no authority on Nakshatra. With the blessings of Parash Trivedi, थोड़ा बहुत जानता हूँ मैं. But I started tracking. I am not a big fan of transits. मैंने कभी transits पे तुमने देखा भी नहीं होगा कोई comment किया या blog लिखा वीडियो बनाया कि अब शनि देव इस राशि में शिफ्ट हो गए, इन लोगों का सुना. Yeah. I track the moon and it blows my mind. If I have to solve some problem, I would wait for moon to enter Libra. If moon is going through Cancer, I will not take a पंगा with anybody. आज moon कौन सी राशि में? तब नहीं पता, मैंने देखा नहीं. मैंने देख के डिसाइड किया. There is an app called Moonly, Moonly. Okay. Every astrologer should have that app. Okay. तो वो आपको नक्षत्र टुडे मून इज इन वर्गो चित्रा नक्षत्र. मून्स नक्षत्र एंड मून्स रोल कैन नॉट बी ओवर एम्फसाइज्ड. बाकी 9 प्लैनेट्स एक तरफ या अकेला एक तरफ. बिकॉज मेरे एक मित्र हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वो एक बात कहते हैं. वो कहते हैं कि भाई जीवन में 2 चीजें हैं, परिस्थिति और मनस्थिति. परिस्थिति आपके कंट्रोल में नहीं, नाम ही परी. मनस्थिति यहाँ पे है. तो मून इज मनस्थिति. Right. सो इसको ग्रांटेड ले रखा है हमने, तो घर में सास को या घर में माँ को ग्रांटेड ले रखा है. सब पछताएंगे. Because you don't understand the power of the mother, the power that she has over the household. And you might want to edit the next part or keep it, I don't know. अंबानी वेडिंग में एक वो आया है डॉन वाला, जिसमें मुकेश भाई डॉन बने होते हैं, and in the end he says असल डॉन is नीता भाभी. Yeah. Right. That's moon. Yes. That's the real dawn. तो शनि can manage outside affairs. घर का affair, moon is the dawn. So if moon isn't happy, nobody is happy. Maximum number of crimes of passion, bar fights, road rages happen on a full moon day. Yeah. Full moon and new moon, उसमें कुछ ना कुछ होता है. न्यू मून में नहीं होता. न्यू मून में चल मारते लोग. न्यू मून में कई बार लोग मैंने देखा, मतलब what I have seen is people are more depressed. उनको अच्छा नहीं लगता. लेट बैक हो जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है. हाँ. Right. तो people might have laziness. People might not want to go to work. Yeah. Maybe lack motivation and all. हाँ. Full moon, it's a brawl for. Yeah. भाई मून अप एंड डाउन होता तो समंदर जाता 30 फीट. True. That is how powerful. That's the nearest heavenly body. Yes. That's the nearest heavenly body. So ignore moon at your own peril. So it's the most important thing. Never take the mother for granted. माता जी को खुश रखो, मून को खुश रखो, जीवन में आगे बढ़ना. तो and it includes the mother-in-law. Yeah. Moon, by the way, is also the mother-in-law. Yes. मून के 2 चेहरे, मदर एंड मदर-इन-लॉ. ये मत भूलना. उसमें सास भी बस. से तो आपने भी बोला था कि जैसे महादशा यू कंसिडर इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट. तो महादशा अंतरदशा जिनकी चल रही है, या whosoever is facing that in that particular phase, तो क्या एक्सपीरियंसेस आ रहे होंगे, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो हाउ दे कैन सो महादशा पे मैंने बहुत कुछ लिखा है. आई थिंक बिफोर आई बर्स्ट ऑन द स्क्रीन, और मैं इसका क्रेडिट लेना चाहूंगा यार. अब क्या करें, जमाना ऐसा अपना ढोल बजाना पड़ता सोशल मीडिया पे. बट बिफोर आई केम बर्स्ट ऑन द स्क्रीन, महादशा पे कोई बहुत ज्यादा फोकस था नहीं. आई थिंक एक आध वीडियो के दिलीप कुमार साहब का था. Yes. And he's done a very good job. He's like a mentor.
Yes, sir. I have seen your podcast with him. Multiple, like 2 podcasts I have seen. Yes, thank you so much. Yeah. So बहुत ज़्यादा रिसर्च था नहीं. It was when I came with my blogs. पहले मैं वीडियो बनाता नहीं था. I used to love my privacy. I didn't want to do a face reveal. So वो लोगों ने लेफ्ट राइट सेंटर छापना शुरू कर दिया. फेसबुक, कोरा, यहाँ वहाँ जो मैंने लिखा वो अपने नाम से छापे जा रहे हैं. एक साहब ने 10,000 वर्ड का मेरा शनि का आर्टिकल ट्वीट कर मारा. ठीक है, क्या करें. So Mahadasha is the ultimate killer app. People come to me कि साहब मेरे तो शनिदेव दशम में आ गए, मेरा क्या होगा. मैंने कहा भाई साहब की नौकरी जाने वाली है, तैयारी रखो. बोले ऐसा क्यों. मैंने कहा महादशा केतु की है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. तो ट्रांजिट्स आर वे डाउन in the importance level. Mahadasha is the real thing. Now, how do you judge results of Mahadasha? Moon and Sun give one-dimensional results. सबसे strong results ये दो देते हैं. पूछो क्यों? They are the nearest to us. No. Luminaries. No. Okay. बाकी सबकी दो राशि है. Yeah. इन दोनों की एक ही है, तो एक ही खाने का फल देंगे पूरा. हाँ. Like that is. Right. So, for example, Makar Lagna, Buddha is the 9th lord as well as the 6th lord. तो दोनों के मिला के. ठीक है. If some planet owns कोई योग कारक है, दोनों ही अच्छे खाने, तो दोनों के बढ़िया बन जाएगा. सन एंड मून एक ही राशि है, उसी का पूरा फल देंगे वो. Right. And of course, being luminary, the intensity is far higher. सन पीरियड में ये होता है, you blaze. मून पीरियड में you absorb. लोग थोड़े टची फील होते हैं, because you start to think, feel, look and act like the Mahadasha Lord. तो मून पीरियड में you become touchy feely. अब चंद्रमा सूर्य की रोशनी एब्जॉर्ब करता है. You become very moody. अब उसके रिजल्ट्स अच्छे बुरे डिपेंडिंग अपॉन कर्क राशि कहाँ पड़ गई आपके. लेट्स से यू हैव अ वृश्चिक लग्न, शुड बी अ गुड थिंग प्रोवाइडेड आपका मून अच्छा बैठा हो. धनु लग्न है, ब्रेस योरसेल्फ. 8वां खाना फुल फोर्स में आने वाला है. सिमिलरली अगेन सेकंड थिंग इज आपका मून बैठा कहाँ है. लेट्स से सिंह लग्न 10th हाउस मून बैठा, बहुत बढ़िया जी, बल्ले बल्ले फॉरेन बिजनेस आना शुरू हो गया. डोंट दैट चांस. भाई मून बैठा राहु के साथ अष्टम भाव, मेक फ्रेंड्स विद योर साइकियाट्रिस्ट, बहुत बार जाना पड़ेगा. सो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. दूसरे 2 periods which scare me a little are Moon Rahu. Moon Rahu scares the living daylights out of me. Yeah. I have seen maximum number of psychotic problems and everything. उसके बाद में Moon Shani. It's not as bad as Moon Rahu, but it's not good. और सबसे unpredictable period होता है Moon Shukra. Romanticism मतलब वो दोनों चीज आती है. ना. अच्छा. You know, this was my finding. ये मुझे किसी किताब में नहीं मिला. Okay. This was my original finding. अच्छा. Moon Shukra is Shani Guru और Moon Shukra most confusing periods. You never know इनमें क्या होने वाला, और लॉजिक लाइफ से गायब हो जाएगा Moon Shukra. Because Moon Shukra are सास बहू. Yeah, true. You put them under the same house, something funny would happen, and logic would not apply. सास बहू लॉजिक पे चलते कभी नहीं चल सकते. मूड जिस खाने में ये बैठते उसको बर्बाद करते. यू सी मून वीनस इन द 9th हाउस. पूछो पिताजी को क्या हुआ. चांसेस आर कि या तो छोड़ गए या परलोक से दार गए. सो मून वीनस किसी के चार्ट में मिलेगा, आदमी का लॉजिक नहीं होगा, वो इमोशन पे चलेगा. अननेसेसरी, टेरिबली अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक एंड होपलेसली रोमांटिक. प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार हो. इट्स आफ्टर मून राहु, मून शनि डजंट स्केयर मी, मून शुक्र स्केयर्स मी. सो विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम टू इट. ओके. सो महादशा में मून राहु, मून शनि, मून शुक्र, 3 का ध्यान रखना पड़ता. मून केतु थोड़ा एंग्जाइटी देता, बट इट्स नॉट रियली बैड. मून शनि भी हैंडल किया जा सकता है, बट मून राहु you need to take excellent care of your mental health. I have seen all sort of nasty things I cannot tell on a public platform. But I wouldn't wish a Moon Rahu period on my enemies. No. Right. So
हम लोग अभी जो भी बात कर रहे हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि मून इज मैडनेस एट इज वर्स्ट, क्या है ना? मून इज बैडनेस, एंड अगर वो बेस्ट है तो वो पीस ऑफ माइंड है, इट इज हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड। बिकॉज बहुत लोग ये भी कहते हैं कि जैसे कि कई बार जैसे लाल किताब में भी बोला जाता है कि सेवंथ हाउस मून अगर आपका है, यू आर वेरी हैप्पी, किसी भी परिस्थिति में यू विल बी हैप्पी। आई डिसएग्री, अच्छा, आई बैक टू डिफर, ओके, क्योंकि मेरी रिसर्च भी है और मेरा खुद का 7th हाउस। सो ये ना क्लासिक्स जब ही लिखे गए थे उनके हालात अलग थे। राइट, आज की डेट में चीजें बदल गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बिग फैन ऑफ गुरु चंडाल योगा। लोग उसकी शांति कराते रहते हैं, बट मैं कहता हूँ भैया ना कराओ। राइट, रीजन बीइंग, पहले होता था देश निकाला योगा, फोर्थ लॉर्ड, 12th हाउस टाइप्स कुछ, ओके। तो आज से 200-300 500 1000 साल पहले राजा ऐसे बंदे को निकाल देता था और वो यहाँ वहाँ भटकता रहता था, जंगलों में डाकू या कोई मार देता था। आज की डेट में अगर वो योग होता है तो आपको वीजा लग जाता है। राइट, सो व्हाट वाज बैड हैज बिकम गुड, नो, राइट। सिमिलरली, जिसको हम चांडाल योगा कहते हैं, दिस वाज डन बिकॉज ये लोग वर इंटेलेक्चुअल रेबल्स, ठीक है, और इनको मजा आता सिस्टम से पंगे लेने में। मून राहु वाला, राहु गुरु वाला कोई आदमी होगा सिस्टम से पंगे लेगा वो। तो तब वैदिक सिस्टम होते थे मुनियों के, तो ये लोग जाकर के उल्टे सीधे डिबेट्स करते थे, यज्ञ भंग कर देते थे एंड ऑल दैट। तो इनको चांडाल मानते थे। दिस वाज कंसिडर्ड बिकॉज दे वुड मिसलीड पीपल। राइट। आज की डेट में व्हेन द सिस्टम इज करप्ट, these guys are the intellectual heroes and defenders of humanity. Yeah. Similarly, सप्तम चंद्रमा आज से 1000 साल पहले शायद अच्छा था। आज की डेट में इतना सेंटिमेंटल और मूडी आदमी वो परेशान होगा, बिकॉज सप्तम चंद्रमा क्या है, दूसरों की मदद करके खुश होता है। एंड बिलीव यू, में मेरा बहुत हाथ चला है। आज की डेट में यू ट्राई एंड डू इट अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस, चांसेस आर पीपल विल टेक एडवांटेज ऑफ यू, तो वो आपका मूड और खराब होगा। सो इट इज नो लॉन्गर अ गुड योगा। टाइम के साथ देश काल परिस्थिति, रूल नंबर 1। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार सप्तम चंद्रमा, आई कंसिडर इट वेरी बैड, आई कंसिडर इट वर्स देन द 12th हाउस चंद्रमा। आदमी मूडी टची फीली बहुत हो जाता है, तो उसका चंद्रमा संभालने में बहुत जोर लगता है। 6-8 के बाद 7 मैं सबसे बुरा मानता हूँ, 12 उसके बाद में। We'll talk about them. So now talking of so you were saying something. नहीं, I was just asking about the other, but you can continue if you have that. हाँ, so मून 6 से 12 को बुरा माना जाता है। मून 7 पे बहुत कम रिसर्च हुआ, और I was of this आइडिया कि यार मेरा 7th हाउस मून है, कर्क का मून है, पूर्णमासी का मून है, मेरा बाजा क्यों बजाता है। देन आई फाउंड आउट कि भैया ये तो एप्लीकेबल ही नहीं हो रही, ये तो कहानी दूसरी चल रही है। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सिक्स सिग्मा बैकग्राउंड, तो हमको एक चीज सिखाते थे, इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग तो वो किताब में क्या लिखा हुआ भूल जाओ। यू स्टार्ट योर रिसर्च विद अ नल हाइपोथेसिस, ये मान के मत चलो कि ये अच्छा ही है। When I was young, I was very happy कि साहब मेरा तो कर्क चंद्रमा बहुत बढ़िया, but with research I realized, boss, ये तो this is my biggest burden to carry. So I'll share the remedies which I do. Yeah. So I would like to talk about the difficult placement 6 at 12 and 7. Okay. So I think that's your next question. Yeah. I was about to ask that. Please go ahead. Yeah. So 6, 8 and 12 normally are very bad, और अभी आपने उसमें 7th भी ऐड कर दिया, तो मतलब क्या इसको डिग्री वाइज हम करेंगे कि 6 थोड़ा कम है, 7 ज्यादा है, 8 ज्यादा, 12 और ज्यादा, ऐसे? हाँ, थोड़ा कर सकते हैं। सबसे बुरा तो 8th हाउस। I've seen maximum cases of depression and schizophrenia, being psychic attacks, ये सब मैंने वहाँ पे बहुत देखा है, particularly if it's in a water sign. स्कॉर्पियो, कैंसर या पाइसेस में है तो इट्स नॉट अ गुड मून। कैंसर भले से उसकी अपनी साइन है, भले से मून वाटर साइन है। एक चीज याद रखो,
Excess of anything is bad. Moon already water sign और water में गया तो it creates a flood, and that's a flood of emotions. स्टार्ट करते हैं मून 6 से. सो मून 6 इज द वॉरियर. मंगल 6 इज द वॉरियर, मून 6 इज द वॉरियर. वो सिर पकड़ कर हाय हाय ये नहीं हो जाए वो हो जाए हो. So what I've seen, these guys they usually have mummy issues. Okay. मदर के साथ में इनके खटपट चलते रहते हैं. एंड इट्स ओके. इंडिया में ना वी बिलीव कि नहीं साहब माता पिता भगवान का रूप में, आप कुछ बोल नहीं सकते. देयर आर चार्ट्स व्हेन आई हैव टोल्ड पीपल कि फादर की मत सुनो. अब नवे शनि है, नवा शनि शुड नेवर लिसन टू द फादर. ऐसा नहीं फादर उसके दुश्मन है, फादर जो भी एडवाइस करेंगे उसको उल्टा पड़ेगा. एंड आई ऑफन गेट आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि साहब मैं अपने फादर की नहीं सुनूंगा तो मेरा सूर्य खराब नहीं होगा. मैं कहता हूँ भाई सूर्य का पता नहीं, लाइफ खराब हो जाएगी सुनोगे तो. सो यू हैव टू टेल द ट्रूथ, है ना. यू शुड ब्रेक दोस पेडेस्टल्स. लोग कहते हैं यू आर अगेंस्ट पेरेंट्स. ब्लडी हेल, आई एम अ पेरेंट. मेरा अपना बच्चे यार, एक 15 साल का, एक 11 साल का. सो आई एम हैंडलिंग अ टीनेजर. उसको मैं कहता हूँ भाई मैं भगवान का रूप नहीं हूँ. डोंट पुट मी ऑन अ पेडेस्टल सो दैट यू कैन थ्रो मी डाउन. नो नो नो, आई एम कॉमन मैन, आई कैन मेक मिस्टेक्स. सो ये जो नार्सिसिज्म है ना हमारा पेरेंट्स का, ये घटना चाहिए. And moon in the 6th, the mother should never interfere in the child's life too much. Okay. अगर मैं देखता हूँ 9th house ठीक है तो मैं कहता हूँ भैया पिताजी के हवाले कर दो इसको. Okay. दूसरी चीज, they can suffer from tough allergies. रोग भाव में चंद्रमा आ गया तो कहीं नाक बंद है जी, कहीं खांसी आ रही है जी. उसके बाद में व्हाट आई हैव सीन इज कि ये लोग चिंतातुर रहते ही रहते हैं. इनकी प्लानिंग चलती ही रहती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ. और 10 रुपए का काम करना 1000 रुपए की प्लानिंग करा लो. वर्गों का खाना है ना, हिसाब किताब उसमें लगे रहेंगे. चिंता, फालतू की चिंता, उनके लिए टाइम पास है. कमिंग टू द 7th हाउस, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है. ये ब्लीडिंग हार्ट्स है. कॉर्पोरेट में तुम्हें ये लोग मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो एचआर में मिलेंगे बस. दिस इज द एचआर कॉम्बो. क्योंकि ऐसा आदमी क्या, ये पॉपुलर बहुत जल्दी होता है. इसके सीने में माँ का दिल है. मून फर्स्ट, मून 7. बट मून फर्स्ट इज वे मोर प्रैक्टिकल देन मून 7. क्योंकि मून 7 डिराइव्स हिज हैप्पीनेस, इनर पीस, फुलफिलमेंट फ्रॉम द अदर्स. और अगर मर्दों के चार्ट में है तो उनके मैरिड लाइफ मैंने बहुत शेकी देखी, कभी देखा. उसके बाद में ये वेट इश्यूज बहुत देता है क्योंकि ऐसे लोग खाने पीने के शौकीन होता है. एंड आई हैव सीन अल्कोहलिज्म, तो वेरी फाउंड ऑफ देयर लिकर, पर्टिकुलरली अगर वाटर साइन में हो. दे मेक वेरी गुड लीडर्स बाय. तो इनकी टीम, क्योंकि अपने टीम से ही बच्चों जैसे प्यार करते है ना. दे हैव अ हार्ट ऑफ अ मदर व्हेन इट कम्स टू चिल्ड्रन. और इनके डाउनलाइन से बहुत प्यार करते हैं. कोई सामने आएगा उससे प्यार से बात करेंगे. दे मेक गुड पार्टनर्स बट मूड स्विंग्स इनके बहुत गंदे होते हैं. अगर इनका मूड खराब है कलेश मचा देंगे, फिर आपको 4 बंदा मिलकर इनको समझाएगा. बिकॉज इनका मूड वो आज का विचार होता है. इट कीप स्विंगिंग. व्हेनेवर मून इज गोइंग थ्रू अ बैड नक्षत्र दे विल एक्ट अप. कभी देखना Moon 7th has the most power on you, more than Moon 1st. Right. I cannot take names. There is a very famous film star, one of the top 3 most controversial film stars who has this. And if Moon is in the 7th house, you will look like the sign of the 7th house. You will not look like your Lagna. That is how powerful the Moon is. ये तो स्कॉर्पियो लगना, मून इन टॉरस, इट लुक्स लाइक बुल. बट अगर से गुरु वगैरह साथ में हो 7th हाउस में किसी के, जैसे मून गुरु, वो बैलेंस कर लेता है. हाँ. अगर गुरु का इम्पैक्ट हो, यू नो, अब वो तड़का आपको लगाना पड़ेगा. राहु का इम्पैक्ट है तो क्या होगा. सो दैट्स अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन. फिर आप और हम यही बैठे रहेंगे, मून का नक्षत्र बदल जाएगा. सो आई विल गिव द बॉल पार्क पिक्चर. फिर एंड में अगर कोई क्वेश्चन है आपके, आई विल बी हैप्पी टू आंसर. 8th हाउस मून इज अ टेरिबल. Because 8th house moon is mother in the underworld.
अब माता जी शमशान घाट में बैठे हैं या माता जी किसी गैंगस्टर के डेन में है तो लगी कहानी। नाउ माता जी इज इन फुल ऑन पैनिक। 8000 में मैंने साइकिक अटैक्स देखे हैं, मैंने सिजोफ्रेनिया देखा है, जैसे एंटिटी अटैक्स बोलते हैं वो देखे हैं। डिप्रेशन तो मैंने देखा ही है। मदर के साथ रिश्ते की ऐसी की तैसी। 6000 में स्टिल वो थोड़ा सा डिस्टेंस रह सकता है बट कनेक्शन रह सकता है। 8000 मून तो काट देता है, दे आर यूजुअली नॉट ऑन स्पीकिंग। And then these guys have a love and hate relationship with the occult. You know, I strictly tell them not to take pangas with occult, but 8th house say you seek fulfillment. So they go, they take some panga, they suffer. और अगर कहीं गलती से राहु साथ में है तो एक बार पागल खाने का ट्रिप करा देंगे। बाकी मून कंजंक्शंस की बात हम इसके एंड में करेंगे। So it is the most difficult moon placement to handle. Mothers should be hands off with such people once again, and इनको अपना पीस ऑफ माइंड दे शुड प्रायोरिटाइज ओवर एवरीथिंग else. और जो भी कैंसर जहां भी पड़ा है वो खाना सफर करेगा अगर मून 8th। लेट्स से मकर लग्न है, 7th लॉर्ड हुआ मून 8th हाउस में गया, शादी खत्म। मेष लग्न है, 4th हाउस में कैंसर साइन है, 8th में गया, मां से रिश्ता खत्म। सो कैंसर crumbles when moon is in the 8th house. The house of cancer will collapse. 12th house. 12th house is a mixed bag. There are a few things which I like about it. पहली चीज, ये लोग थोड़ा सा इमोशनली डिटैच हो जाते हैं। देखो आजकल जमाना है नहीं इमोशनल अटैचमेंट का, मतलब आजकल क्या, मैं कहूँ हजारों साल से नहीं है। लेट मी नॉट शिट ऑन द मॉडर्न एज। ये इमोशनल अटैचमेंट अच्छा था जब हम शायद जंगलों या ट्राइब्स में रहते थे। उसके बाद से जब से हम बाहर आए, स्पेशली इन द मॉडर्न एज, इट्स द शनि एंड मरकरी एज, कुछ हद तक राहु। यू सी द रैशनलिस्ट आर रूलिंग द वर्ल्ड। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, रैशनलिज्म वर्सेस इमोशनलिज्म। सो मून इन द 12th इज इमोशनली लॉस्ट। वो अटैच हो ही नहीं पाता लोगों से। ऐसे आदमी की बीवी हमेशा कंप्लेंट करेगी कि ये मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसा आदमी बैठा बैठा खो जाएगा। नींद की या तो कमी होगी या एक्सेसिव आएगी, हमेशा स्लीप इश्यूज मिलेगा। मून 12th होता है तो इनकी माता यूजुअली या तो बचपन में अलग हो जाती हैं या अलग रहती हैं, ये घर छोड़ देते हैं। और दे लव ह्यूमैनिटी एज। These guys are the ones जो मंदिरों में दक्षिणा दे देंगे, दान धर्म दे देंगे, खाने का डोनेशन बहुत करते हैं लोग, इनको फलता भी। और थोड़ा सा ये फिलोसॉफिकल हो जाता है, साहब बच्चा तो सिर्फ मेरा ही बच्चा अच्छा है क्या, दूसरे का बच्चा क्या मेरा बच्चा नहीं है, ऐसी बात करते। सो इन अ वे ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है until unless कोई शनि राहु केतु टाइप इम्पैक्ट ना हो। 12th house moon is not that big a pain. हाँ थोड़ा सा ये लोग प्रोन टू एंग्जाइटी होते हैं और इनको इंट्यूशन अच्छा होता है। दे कैन सेंस थिंग्स कि हाँ ये होने वाला है। थोड़ा इनका मैंने देखा है इम्यूनिटी वाले इश्यूज होते हैं, इम्यूनिटी थोड़ी सी लो होती है फॉर सम रीजन। इमोशनली ये लोग थोड़े से लेड बैक और डिटैच्ड होता है। जैसा कि कहीं पे भी इमोशनल रिएक्शन चाहिए, 7th हाउस मून वाले इकट्ठे कर लो आप। और इमोशनल लेड बैक चीज चाहिए तो 12th हाउस मून वाले इकट्ठे कर लो। ये थोड़ा डिलेड रिस्पॉन्स होता है। मतलब मान लो इंडिया फाइनल ओवर में खेल रहा है, 7th हाउस मून अपना नाखून खा लेगा, 12th हाउस मून जीतने के बाद बोलेगा अच्छा जीत गया, चलो यार वेरी गुड, चलो अब देखते हैं नेटफ्लिक्स पे क्या। that's how these are. So people are not able to relate to them. ऐसा आदमी जिसका चंद्रमा खर्च हो गया, so you can't expect a lot of emotions from him. So it's not necessarily a bad. So 12th house moon का हल्ला ज्यादा है, इतना खराब नहीं है। 7th house moon लोग जानते नहीं कितना डेंजरस है। So yes, 12th house moon का भी आपने जो बताया, मतलब मैंने ऑब्जर्व किया था इन अ पर्टिकुलर क्लाइंट्स थिंग, क्योंकि उसके ट्रांजिट में है।
बट ऑल दीज थिंग्स वर ट्रू बिकॉज उसकी बीवी वही बोल रही थी एंड ऑल दोस so that is why That's I how could you love relate. astrology. Yeah. You could relate to things. Yeah. Yes, of course. Yeah. अब इससे आगे चलते हैं. मेन है जैसे कि हम कहेंगे शनि राहु, सॉरी शनि मून, राहु मून, ये वाले पे. और एक चीज मुझे और थोड़ा सा कभी लगती है, जैसे कि फोर्थ हाउस बाय द वे मून का है. अब उसमें शनि केतु जैसे लोग बैठ गए, होता है कई लोग. एंड मतलब आपके बहुत साल पहले मैंने एक दो जैसे मुत्तु सर वाला जो मैंने अटेंड किया था, उसमें आपने स्पेशली बताया था राहु इन फोर्थ, केतु इन फोर्थ, शनि इन फोर्थ कितना खराब होता है. अब वो मून का ही है, Yes. द प्लेस, मतलब घर मून का है. जब ये लोग आते हैं तो ऑब्वियसली जहां मून होगा वहां पे फिर इश्यूज है. सो सम काइंड ऑफ एलाबोरेशन ऑन दैट. पहले हम कंजंक्शंस पे चलते हैं, फिर मैं बोलता हूँ. ठीक ठीक. सबसे पहले शनि मून इज विष योगा. विष को उल्टा कर दो तो शिव योगा. आपको बहुत बड़े बड़े सन्यासियों के चार्ट में मिलेगा. स्वामी विवेकानंदा had this yoga in the 10th house. स्वामी चिन्मयानंद, चिन्मय मिशन वाले, he had this yoga. So शनि क्या करता है, मून को चोक कर देता है. शनि के साथ एक ही प्लैनेट जो चोक नहीं होता, विच इज मंगल, बाकी सारे सरेंडर है, इवन द डैडी सन. तो यूं समझो कि माता जी को थानेदार ने बैठा लिया. अब माता जी फिंगर ऑन द लिप्स है, बोलेंगे नहीं. सो सच पीपल दे यूजुअली हैव नेगेटिव इमोशंस बट दे डोंट एक्सप्रेस. चौक हो जाता. दूसरी चीज, ये लोग बड़े डिसिप्लिन्ड और एम्बिशंस होते हैं. इनके लिए जिंदगी में जीतना बहुत मायने रखता है. वो इनर फुलफिलमेंट इनको तभी मिलेगा जब ये कुछ अचीव करेंगे अपनी निगाहों. शनि सन को दुनिया के लिए जीतना, शनि मून को अपने लिए जीतना. उसके बाद में दे वुड, इनके ऊपर थोड़ा बचपन में प्रेशर आ जाएगा घर बार से. और मैंने एक चीज देखी है, ऑफन द मदर इज द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम और मदर इज इन द प्रॉब्लम. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मदर कैन यूज दिस पीपल एज अ क्रच. देखो शनि जहर का एलिमेंट लाता, तो मून में जहर घुल गया. तो सन शनि will not get along with the father, moon shani will not get along with the mother. याद करो किसी के छठे में या चौथे में शनि चंद्र इकट्ठे हो, माता के साथ में क्या हाल है उसका. You can relate? Yes. तो शनि मून को चोक कर देता है और रिश्ते को जहरीला कर देता है. और जब भी शनि मून इकट्ठा होगा, कर्क राशि थोड़ा हिलेगा. अगर ये कॉम्बो कर्क राशि में ही है तो आदमी का सन्यासी बनना लगभग निश्चित. अगर वो प्रॉपर सन्यासी ना भी बने तो ही माइट से कि भैया मेरा हो गया, अब मैं जाकर के कहीं फार्म हाउस लेकर रिटायर होना. क्योंकि इनका संसार से मन बहुत जल्दी भर जाता. दिस इज अ कॉपी बुक सन्यासी हो गया. जिस आदमी का अटैचमेंट ही खत्म हो गया, कौन बात है. और they usually have some sort of bitter experience with the mother. Either they see the mother suffer or the mother creates some mess. So इनका जो है ना दुनिया से, they will achieve in the world. These guys are usually very good achievers, but they will often say goodbye to the world. और if it's in a female chart, ये लोग थोड़े ruthless हो जाते हैं, क्योंकि वो मून का इमोशन चोक हो गया. So वो जीतने के लिए ये कुछ भी करना शुरू. So, ये थोड़ा सा रूथलेसनेस भी आता है इसमें, क्योंकि ये वो वाले सन्यासी नहीं सब छोड़ छाड़ के हिमालय चले गए. दीज आर वॉरियर मंक्स. स्वामी विवेकानंद वो अमेरिका तक डंका बजा के. स्वामी चिन्मयानंद विश्व हिंदू परिषद खड़ी कर दी भाई साहब अकेले आदमी ने. इट वॉजंट स्टार्टेड बाय अ पॉलिटिकल आउटफिट, इट वॉज वन सन्यासी हु क्रिएटेड इट. सो दे लिव विद इन द वर्ल्ड, दे ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड. अब हम आते हैं अगले इस पे, विच इज राहु मून. भगवान ना किसी को.
स्पेशली इन अ फीमेल चार्ट। देखो मानस, इस चीज पे बहुत कम रिसर्च करी गई है कि जब तक महिला हो तो क्या असर होगा, पुरुष हो तो हाँ। क्या असर होगा। मैं कर रहा हूँ। मून राहु men I can handle, मून राहु women very difficult। मून राहु men you will find in places of power। मून राहु women you will find in a psychiatrist office, क्योंकि वो वैसे ही फीमेल हार्मोन इतना है। और राहु क्या है, मून को बूस्ट कर देता, बिल्कुल पागल कर देता। Plus maybe it can go to hallucinations and हेलुसिनेशन, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, साइकिक अटैक, सारा ही कुछ, बिकॉज ये तो पोर्टल खुल गया वैसे। अब वो गुड बैड अगली, इनके इमोशंस कोकेन पे होते हैं। राहु इज द ड्रग डीलर, जिस प्लेनेट के साथ आ गया वो प्लेनेट कोकेन पे आ गया। फिर मून और कोकेन, अब वो हर चीज पे ओवर रिएक्ट करेगा। दीज आर द गाइस जो इंडिया मैच हार गया तो टीवी तोड़ देते हैं, और जीत गया तो भगड़े वाले बुला लेते हैं। ओवर रिएक्शन का लिए इनसे संपर्क करो आप किसी चीज पर, इतनी चीज इतना रिएक्शन। दूसरे, इनको एश्योरेंस बहुत चाहिए होता है कि अच्छा ये हो जाएगा ना, 5 मिनट बाद फिर होना है, सर ये पक्के से हो जाएगा ना। ये अगर राहु मून से कोई गुजर रहा है, या राहु मून किसी लेडी के चैट में, यू विल ऑफन फील दैट दे नीड कांस्टेंट रीएश्योरेंस। फिर अगले दिन आपको फोन आएगा, सर आज मेरा मूड ठीक है लेकिन दोपहर के खाने के बाद से ना थोड़ा ऐसा हो रहा है। फिर आप एक बार दुखी होकर कहोगे कि मैडम ये आज का विचार और वो गलत नहीं है अपनी जगह पर, उसका इमोशन बूस्टेड है। दिस इज the most difficult planetary combination to handle ever। A man can still handle, उसके अंदर वो मार्स सन एनर्जी होता है, उसके हार्मोन्स में मेल हार्मोन उस चीज को बैलेंस करता है। फीमेल हार्मोन they very strongly need to do the moon remedies, rahu remedies, and they need to make friends with their psychiatrist। इन तीनों के रेमेडीज मैं आखिरी में बताऊं। राइट। मेरे पास एक कॉल आया था, जस्ट शेयरिंग दैट, उसमें उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली ये चीज बोली थी कि जब भी, एक तो उन्होंने ये कहा कि मेरे सारे चक्रास एक्टिवेटेड हैं। मैंने कहा अच्छा ये आपको मालूम हो? तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज। मैंने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर क्या होता है? तो ये होता है कि ऊपर से अगर जैसे कोई एरोप्लेन भी जाता है तो मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आई कैन फील द एनर्जी एंड ऑल दैट। मैं समझ गया था कि ये क्या हो रहा है। तो इस टाइप के जो लोग हैं, प्लस और भी कुछ ऐसे आते हैं, वशीकरण करवाना है, इन पे वो करवाना है, इनका भी कहीं ना कहीं ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होता है। एंड दैट इज वेयर दे बिलीव इन दोस थिंग्स एंड इवन आस्क फॉर दोस थिंग्स एंड गिव अ लॉट ऑफ मनी। मतलब आए तो मैंने तो उनको मना कर दिया था सामने से, बट मैं जस्ट वही सोचा कि और किसी के पास जाएंगे एंड दे विल चीट दिस पीपल इजीली। सो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। डेस्परेशन बहुत है। डेस्परेशन। राहु का नारा, चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, और वही बेचैनी आपकी अंतरात्मा तक है। तो वो बेचैनी उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। सो आई पिटी दोज लेडीज, बट आई हैव टू ड्रॉ बाउंड्री। मैम आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अच्छा मेरा इतना हो जाएगा कि इनकी इंची टेप बाहर रहती है, हर चीज नापनी है इनको। अच्छा मेरी नौकरी लगेगी तो 1 लाख की लगेगी, 1.5 लाख की लगेगी, अच्छा 1.25 लाख की तो लगा ही दो। मैंने कहा भाई मेरी तरफ से 5 लाख की ले लो, मैंने थोड़ा सा नहीं। सो आई पिटी देम एंड आई टेल देम कि मैम आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज शनि मून है द शिवा एनर्जी, राहु मून है काली एनर्जी। बाय शनि और शिव मिल करके, शनि और चंद्र मिल करके दैट्स कंप्लीट शिवा। Chandra is Bholenath, and when Shiva becomes Dandanayak, he becomes Shani. Right. If they come together, that's Shiva. Right? So for Moon Shani, you pray to Shiva, but Shiva alone can't handle a Moon Rahu. You need a Mahakali with Shiva to handle a Moon Rahu. I especially got a Kali pendant created for this combo. And it took me months and a lot of money to get the design right. राहु का मालिक इन काली है। Yes sir.
चंद्रमा के हाँ। मालिक शिव हैं। यस। तो काली और शिव साथ में आते तो कौन किस पे चढ़ा होता भाई? वर्ल्ड नोस। माँ छाती पे पांव रख के खड़ी होती है, यस। ऐसे ही राहु चंद्रमा की छाती पर पांव रख के खड़ा। So when you worship both the bosses, the boss of Chandrama, which is Shiva, and boss of Rahu, which is Kali, and you worship them together, that comes to वो चंद्रमा का बॉस भले से नीचे पड़ा हुआ है तो बस। So you need both Kali and Shiva to handle this combo. You know, that is why I think you will very rarely find a photo of Ma Kali without Shiva. They usually don't. True. Because to handle that sheer power, and Ma Kali is my Ishtadevi. I have a 9,000. So when I found this out, I was like, wow. और उसके बाद में I got the thing. अब that's difficult, but if you have the grace of Kali and Shiva, अब आते केतु मून. I find it a good combo. Reason being, again, थोड़ा detached, diffused और delayed reaction. These guys don't overreact. राहु मून अगर तुम्हें ये बताएगा ना डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चली, या चलो वो तो ग्रे, मैं लेट में गिव यू कि साहब जस्टिन बीबर आया हिंदुस्तान, वैसा अरे तुझे पता जस्टिन बीबर आया, बॉस बनियान पहन करके फोटो खिंचाया अनंत अंबानी के साथ, देख मैं फोटो दिखाता था। केतु मून उसके घर में जस्टिन बीबर आ जाएगा तो वो सोचेगा मैं बताऊं या नहीं बताऊं। डिलेड रिएक्शन। राहु मून दूध वाला आने पे पूरे घर को जगा देगा, अरे यार वो तब से खड़ा हुआ नीचे, ओवर रिएक्शन की दुकान है, वो तब से खड़ा हुआ नीचे, घंटी नहीं खोली, वो चला जाएगा, कौन लेने जाएगा बाद में, एक ही दूध वाला अच्छा देता है यहाँ पे उसको। केतु मून चिल मारेगा। Ketu moon people, you will often find them being very rational and less emotional. तो मैं इसको खराब नहीं मानता। कृष्णा had this yoga in the lagna. Yeah, Taurus lagna, moon केतु in combo in the lagna. अब मून केतु क्या करेगा? केतु किसका कारक है? बिछोड़ेगा। तो पैदा होता ही माता से बिछोड़, राइट। इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड होता है, क्योंकि मैं नहीं रहता है। वो कहते हैं ना कि राहु करे हाय हाय, केतु करे बाय बाय। तो राहु वालों की हाय हाय चालू रहते, केतु वाले चिल मारते, ये लोग ज्यादा लोड नहीं लेते। जब ये अभिमन्यु वध हुआ, अर्जुन फेंटेड, कृष्णा खड़े रहे, एंड ही अगेन वेंट बैक। उनका उच्च का बुद्ध था, दैट वाज द सुपर डिवाइन हॉरोस्कोप। तो वो इस कैलकुलेशन में लगे रहे कि अब क्या होगा। He went into a different frame of mind. उनको दुख था, but he did not let his विषाद overpower him. Right. That's the power of Krishna, and that's the power of an exalted moon. फिर ये लोग इंट्यूटिव बहुत होता है। केतु मून का इंट्यूशन इतना जबरदस्त होता है। I have clients who can see spirits. And I have a client who used to go to her office via a, तो मैं उसका चार्ट देखा, मैंने कहा यार अब वो कभी कभी इंट्यूशन होता है ना, यू कैन अंडरस्टैंड इट, हम आदमी को तो नहीं समझा। मैंने कहा तुम किसी कब्रिस्तान से तो नहीं होकर जाती? आई डोंट नो व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आस्क यू। बोले हाँ अंकल आई डू दैट। मैंने कहा बेटा बंद कर दो, बिकॉज यू माइट बी शोइंग हेलो टू पीपल हु मे नॉट एग्जिस्ट देयर इन द फिजिकल बॉडी। तो उसका मैंने जाना बंद करा है। दूसरी चीज, इन लोगों पे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत जल्दी इंपैक्ट करता है। केतु मून विल एब्जॉर्ब द एनर्जीज अराउंड, राहु मून विल थ्रो हिज एनर्जी ऑल ओवर। वो कमरे में आया, हर बंदा भाई अलर्ट पे। केतु मून अगर खुश आदमी के बाजू में बैठेगा वो खुश उठेगा, दुखी आदमी के बाजू में बैठेगा 20 मिनट दुखी उठेगा, तो absorb करता है वो एनर्जी। So I tell them to keep their environment very very positive and not to visit places like mental hospitals or सरकारी hospitals or courts जहाँ पे भी दर्द दुख ये सब हो। sensitive yes because एक पोर्टल खुला हुआ, अब उससे अच्छा भी आ सकता बुरा भी आ सकता।
सो इन लोगों को मैं कहता हूँ भैया ये ऊजा बोर्ड वगैरह से ना खेलो, तुम्हारे पे सही में आएगा, दूसरों पे तो हेलुसिनेशन हो सकता, तुम्हें वाकई में कोई आकर के हेलो कर जाएगा बात है। Because I personally, since a very young age, my uncle was the first astrologer in the family. Okay. And he caught me reading a book. Okay. And I was like 9 years at that time. तो पढ़ने का शौक था. I have a बुद्धादित्य योगा. Okay. Yeah. So I read a lot. तो उनके बुक्स उस टाइम तो हरिद्वार से आते थे बंडल के बंडल, तो वो एस्ट्रोलॉजी बुक्स में एक तंत्रा बुक भी थे. सो फॉर हिम तंत्रा वाज अ बिग नो, तो उन्होंने रखा हुआ. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट एंड डिसाइड इधर आ. बोले मुझे पता तेरा बहुत खुराफाती दिमाग है, तो इनमें से कुछ ट्राई करने चल देगा, डू नॉट डू इट. एंड देन ही गेव मी अ लॉन्ग लेक्चर व्हिच आई हैव शेयर्ड ऑन माय YouTube चैनल. बट बेसिकली इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दीस एनर्जीज यू शुडंट बी प्लेइंग विद देम. आजकल ट्रेंड चला हुआ हर बंदे को तांत्रिक बनना है. I mean, do you know what you're talking about? So it's very easy to connect, but you cannot disconnect if a being from another dimension doesn't want to disconnect. So मेरी इनको ये एडवाइस होती है ना करें. और इनके लिए इट्स अ वेरी गुड रेमेडी टू कीप अ फोटोग्राफ ऑफ कृष्णा इन मेडिटेशन. मून केतु आपके सामने बैठा हुआ, the best human specimen of moon ketu. So that's very very good for them. Also worshipping Ganesha is helpful, of course. Ketu is a Ganesha. अब आते हैं मून वीनस. मून वीनस प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो. These are the guys who will have, especially if it's a man, they will have multiple relationships. इनके प्यास कभी नहीं पूछते. दूसरी चीज इनकी एक्सपेक्टेशन यहाँ होती है 50 शेड्स ऑफ ग्रे में ही रहते ही बाहर ही नहीं आते. तीसरी चीज इनके मूड स्विंग्स बड़े गंदे होते हैं. वो कहते हैं ना रूठे पल में ना माने महीनों में, ये वो प्रोफाइल है. बिकॉज शुक्र क्या करता है, शुक्र चंद्रमा को बलि का बकरा बनाता. ये लिखा हुआ है लाल किताब में, if I remember correctly. Right. तो ये these two they share सास बहू kind of relationship. It's very कलेशी. जहां बैठेंगे कलेश करेंगे, आमने सामने भी कलेश करेंगे. But if they sit together, तो that's the house which has been flooded. वहां पे मेगा फ्लड आ गया, उस हाउस का कुछ बचना नहीं. उसके अलावा मैंने देखा है ये अपने बिहेवियर की वजह से बहुत से लोगों से टूट जाते हैं. They are difficult to please. और they have a very perverse sense of luxury और luxury romance सब अथाह चाहिए. तो they usually chase away their lovers. लोग इनकी intensity झेल नहीं पाते. You need a strong शनि और a strong Jupiter to handle this combo. इसके अलावा शुक्र क्या है, चंद्रमा को उचकाता रहता है. ये कुछ ना कुछ पंगे इनके होते रहते. They're never at ease. आज इससे झगड़ा हो गया, आज उससे झड़प हो गया, आज उसको ये सुना दी. बिकॉज वीनस ट्राई टू मैनिपुलेट चंद्रमा. अब जैसे वी ऑल नो द स्टोरी कि चंद्रमा जब तारा देवी को लेके भाग गए थे और उन्होंने वो आश्रम में शरण ली थी और इंद्र ने कहलवाया था कि वे तारा देवी बृहस्पति की पत्नी है, आपकी नहीं है, आप इन्हें लौटाएं. तो चंद्रमा एक बार मूड बना रहे थे, चलो मैं लौटा भी दूं. वहां पे कौन पहुंचा? बाबा शुक्र. बोले कोई जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं, यू आर अंडर माई प्रोटेक्शन. और राक्षस आर्मी खड़ी करती बात. अब तो भाई साहब आर्मागेडन की नौबत आ गई. देव दानव आमने सामने आ गए. ब्रह्मा जी हैड टू इंटरफेयर. सो दैट इज हाउ डेंजरस दिस थिंग इज. इट्स आर्मागेडन वेटिंग टू हैपन, द अल्टीमेट बैटल. देव दानव ज्यादा बार आमने सामने नहीं आए इन अ फुल फोर्स. युगों में एक बार आए, वो भी कोई दानव उठता था, कब्जा करता था स्वर्ग पे और तब सब होता था. इधर एक एक्स्ट्रा मैरिटल के चक्कर में आर्मागेडन की नौबत ला दी शुक्र बाबा ने. दैट इज हाउ डेंजरस दिस कॉम्बिनेशन इज. सो दैट्स माय. इसके लिए इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है गणेश पूजा. This combination can only be handled by Ganesh Puja, and you should do charities related to orphans and widows and women. बाकी एंड में मैं पूरा दूंगा. Just wanted. सर, my next question would be, अभी जैसे हम लोग बाकी चीजें बात करें तो करेक्ट लगना,
फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कर्क लगना जिनका भी रहेगा उनको, और खासकर इसमें जैसे कि आपने पहले ही बोला मेन एंड वुमेन, सो मेन एंड वुमेन बिहेव डिफरेंटली, Yeah. सो फॉर दैट यस। Okay. कर्क लग्न से ज्यादा डेंजरस है कर्क राशि, ओके। क्योंकि कर्क राशि में मून अपने फुल जलाल पे होता है। I'll talk about it in detail. कर्क लग्न, I like it in men, I don't like it in women. कर्क लग्न कर्क राशि की महिला को मैंने रोते देखा। Okay? Too much emotions, too much emotions. दूसरी चीज, these guys, men are far more practical, women are emotional needy. Men are able to handle that energy much better because वो उनका थोड़ा सा sensitive side develop होता है. And remember, कर्क is a cardinal sign, तो तुम्हें ये leadership positions में मिलेंगे लोग. So that's the good side of कर्क. अगर कर्क लग्न कर्क राशि है, चंद्रमा स्ट्रांग है, तब तो दोनों जेंडर्स में चल जाएगा. अगर चंद्रमा वीक है तो लेडी तो विल सफर बाय अ लॉन्ग मार्जिन. Men are often able to do it better because एक तो 10th हाउस में मेष पड़ जाते हैं, तो करियर वाइज they do better, especially if Mars as well. लेडीज का मैंने देखा पर्सनल लाइफ थोड़ा शेकी रहता है बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा और टची फीलिंग बहुत ज्यादा. उसके बाद में ये थोड़ा बच्चों से ज्यादा अटैच हो जाता है, कर्क लग्न कर्क राशि. ओके, अगेन मेल वुड नो कि मुझे इतना अटैच होना इतना नहीं होता. माँ का अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है बच्चों से. एंड व्हेन द चिल्ड्रन गेट मैरिड और दे लीव हाउस तो उनको थोड़ा सदमा लगता है. सो चंद्रमा इज वन प्लेनेट विच यू हैव टू मेंटेन, स्पेशली इफ यू आर अ कर्क लग्न कर्क राशि, यू हैव टू मेंटेन दैट. एज सच खराब नहीं है. अ लॉट ऑफ बिजनेसमैन हैव कर्क लग्न, अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल हैव कर्क लग्न. But if you are able to control your emotions, you will go far. If you let emotions take over your life, तो problem है, especially in a female child. तो उसके रेमेडीज मैं एंड में बताऊंगा. और इसमें जैसे कर्क लगना, मतलब मैंने सुना है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट श्री राम के भी चार्ट में कर्क लगना, मतलब उनका भी कर्क लगना था, एंड आई थिंक फोर्थ हाउस शनि भी था शायद, आई डोंट नो. Yeah. So he was a Karka Lagna, Punarvasu Nakshatra, 4th house Shani, and he was a Karka Rashi as well. Okay. So when we think of Shri Ram, हमारे मन में ये आता है, मतलब मेरे भी मन में ये था कि यार Ram and Krishna should have had sun in the first. Yeah. Yeah, or they should have at least a Mars in the first, or a Mercury in the first. Chandrama, why? Reason being, boss, one side of Chandrama is the protector. जब शनि मंगल सारे मारने पे उतारू होते हैं तो माँ बच्चे पे लेट जाती है कि मुझे मार लो, इसको नहीं मारने दो. So these two gentlemen, they fought. That is why I don't dislike a first house Chandra. So they are sentimental, but they know how to handle it. 7th house lost as well. So Bhagwan Ram was a Punarvasu Nakshatra. Okay, I used to think he is a Pushya. मेरा भी Pushya, तो I was very biased. But when I did my research, it was actually Punarvasu. You know, कर्क के भी 3 चेहरे हैं. पुनर्वसु इज भगवान राम का नक्षत्र. पुनर्वसु की खासियत क्या है? पहले अटेम्प्ट में फेल, सेकंड अटेम्प्ट सक्सीड. भगवान राम की स्टोरी देखते हैं. पहला राज्याभिषेक, पहली बार बाली को मारने का प्लान, डिजास्टर. रावण के साथ पहला बैटल, डिजास्टर. सेकंड आई एम लकी. और पुनर्बसे वो वापस आकर के अपनी अयोध्या में, बट इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम. और चौथे शनि था तो माता प्रूव टू बी प्रॉब्लम, और अपने कुल की मर्यादा रखते रखते ही सैक्रिफाइस एवरीथिंग. कर्क लग्न हैज इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सैक्रिफाइस फॉर हिज ओन पीपल. द मोस्ट पेट्रियोटिक पीपल यू विल फाइंड आर कर्क लग्न कर्क राशि. वो हिंदुस्तान जिंदाबाद. So these are the guys who will be willing to face the bullet if they have to. ये वैसे बड़े भीरू हैं
ठीक है, देखो कर्क राशि का मैं आपको बताऊं, इट्स नॉट अ वॉरियर राशि। ठीक है, भगवान नाम का चार्ट अलग था, ये 6th हाउस राहु, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वो भी ये कहते थे मैं तब तक कोशिश करूंगा नहीं लड़ना पड़े जब तक पीस हो सकता है। वो समुद्र देव के हाथ आगे हाथ जोड़े बैठे रहे, महाराज रास्ता दे दो। बट व्हेन यू क्रॉस देयर लिमिट, फिर सैलाब आएगा मदन चौक। ओके, और कहता कि गए 3 दिन बीत, रघुपति बोले सकोप तब भाई बन हो तो न प्रीत। तो फिर वो भाई बहन प्रीत वाले मोड में आ गया कर्क राशि, अब भागो, अब सारे भागो। कर्क राशि की अगर लिमिट आपने क्रॉस कर दी, अब भागो। When we say violence, we never think about चंद्रमा और कर्क राशि। What we think, पहला नाम आता है स्कॉर्पियो, बदनाम लोग, वो इतना खराब है नहीं वो साइन। फिर आपको ध्यान आएगा लियो, एरिस, कुछ हद तक टॉरस। The राशि capable of ultra violence is कर्क। You want to see violence, you mess with सिंह, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मेष, कुछ हद तक धनु, ओके, फायर साइंस है। यू वांट टू सी अल्ट्रा वायलेंस, कर्क राशि के बच्चे को हाथ लगा। दे मेक बेस्ट ब्लडी डैडीज इन द वर्ल्ड। इनसे बढ़िया बाप नहीं होते भाई, सब वो फैक्ट्री खत्म हो जाती है। यू आर अ ब्लडी गुड फादर, आंट यू? तो योर चिल्ड्रन दे सर्कल अराउंड यू, पापा के पपीज है सारे, है ना? एंड यू, तुम आंख बंद कर ले तो 10 तरफ से अपनी बीवी के नाक के नीचे उनको चीजें स्मगल कर देते हो। और तुम अपने पे चोट खा लोगे, कोई तुम्हें गाड़ी में कर मार दे, गाली दे दे, झगड़ा हो जाए छोटा मोटा, तुम्हारी कोशिश होगी शांत हो जाए। इफ somebody comes and hurts your child, फिर सैलाब आएगा मतलब जो। तो कर्क राशि के 2 चेहरे, एक वो कंगना रनावत वाला मीन था ना, मेरा इतना लाइफ खराब हो गया। तो जब इन पे बीतती है कहते मेरा इतना लाइफ खराब हो गया। बच्चे को कोई हाथ लगाता है तो गदर टुका तारा सिंह बाहर आ जाता हथौड़ा लेके और मार के जीप फोड़ देता, कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद। कर्क राशि इज केपेबल ऑफ अल्ट्रा वायलेंस फॉर अ वर्दी कॉज। अब वो वर्दी कॉज उनकी निगाहों में क्या है, दैट्स अ डिफरेंट। But usually it is for the sake of the weak and especially the children that they get into the fight. And if they get into the fight, my money is on them, ये जीत के निकले। कर्क मकर हारते नहीं चलते। लेकिन अगर कर्क को इमोशनल इंसेंटिव है, he will put Scorpios to shame, जो पैशन बाहर आता है, और आंखों से आंसू बहेगा और वो खून बहाता जाएगा। बच्चे पे हाथ नहीं डालना, कुछ कर लो, कर्क राशि के बच्चे पे हाथ नहीं डालो। So if they are convinced कि जो वो कर रहे हैं वो सही है at an emotional philosophical level, they are a force of nature. So भगवान राम was a पुनर्वसु। अब another part of कर्क राशि is पुष्य। पुष्य was राजा भरत, my personal favorite character from रामायण after हनुमान जी। Yes, yes, sir. पुष्य का नारा है सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। पुष्य को आप 10 रुपए दो, आपको 15 करके लौटाएगा। सो इट हैज, द लेजेंड हैज इट कि जब राजा राम वापस आए तो राजा भरत खड़ा हो रख के राज कर रहा था, बट ही हैड मल्टीप्लाइड द रिसोर्सेज ऑफ अयोध्या। सो पुष्य इज द नर्चरर। अब आते हैं तीसरा, रामायण में एक और कैरेक्टर था कर्क राशि वाला, उसका नाम था भाई लक्ष्मण। टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स, you see 3 guys totally different and all of them are good guys by the way. कर्क राशि विलन is very very rare to find. वो विलन होगा भी तो उसको इतना टॉर्चर किया होगा वो विलन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल वाकन फिनिक्स वाली जोकर आई थी, that's a कर्क राशि gone bad. You vibe for that guy, right? Every कर्क लग्न कर्क राशि vibes with that guy. उसको थोड़ा प्यार चाहिए था, नहीं मिला, he broke down। उसका मून राहु था कैंसर में, if I have to draw his chart. तो बेचारा यूं करके मुस्कुराता रहता है, बट वंस ही ब्रेक्स डाउन ही क्रिएट्स chaos. लक्ष्मण was अश्लेषा नक्षत्र, so अश्लेषा is Scorpio hidden in Cancer. अश्लेषा नहीं देखता वो, आ जाओ ताल ठोकता वो। तो विश्वाम, क्या बोल रहा हूँ, विश्वाम तो परशुराम को ललकार दे जो, आप क्या मानते हो उसका, राइट?
एंड दीज गाइज आर ऑलवेज बैटल रेडी. सो जब भी भरत उनको भगवान राम को बुलाने आ रहे थे कि साहब राजा दशरथ नहीं चले, आप चलो, आप बैठ के राज करो. सो जब भी वो आर्मी आते देती, लक्ष्मण वॉज रेडी विद एन असॉल्ट. बोले ये यहाँ पे भेज के भी चैन नहीं, अब मैं बताता हूँ उनको. राम बोले भाई बात तो सुनो उसकी. बोले मैं जानता हूँ भरत वैसा नहीं कर सकता, इज नॉट कमिंग हियर टू असॉल्ट अस. उसके बाद में अश्लेषा पैर पीछे नहीं, अश्लेषा लुक्स फॉर कलेश, भाग है ना. तो ये लोग स्कॉर्पियो से ज्यादा चालबाजी खेल सकते हैं. अश्लेषा इज द डार्क साइड ऑफ कैंसर विच इज नेसेसरी, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट नक्षत्र. नो अदर नक्षत्र स्केयर्स मी एज मच. सो कर्क लग्न, कर्क राशि, अश्लेषा नक्षत्र देखो, फिर बताओ आज किससे कलेश हुआ. और कर्क राशि जिस खाने में बैठी क्या वहां कलेश हुआ. अब आते हैं भगवान कृष्ण पर. ओके, गुड साइड. अब ये देखो, इन दोनों महापुरुषों ने, अवतारी पुरुषों ने चंद्रमा ही क्यों लग्न में चुना? बिकॉज चंद्रमा इज द गिवर, चंद्रमा इज द नर्चरर. चंद्रमा doesn't have that bhad and that royal cruelty that sun is capable of. चंद्रमा is the nurturing leader. इन्होंने अपने लिए क्या किया? भगवान राम अपने लिए क्या किया? सब लोगों के लिए. भगवान कृष्ण अपने लिए क्या किए? वो तो बचपन से या वो कभी ये राजा मरवा रहे, कभी वो मरवा रहे, एंड ही वाज आउट टू क्लीन द भारतवर्ष of these अन्यायी राजास. Yeah. Plus he is also called Yogeshwar. Yes, yes, yes. So, और उस पे वृषभ राशि यारों का यार, दोस्तों के लिए महाभारत कर मारे. बट सच अ स्ट्रॉन्ग चंद्रमा की महाभारत वॉर में से घोड़े निकाल के ले गए. भगवान कृष्ण पर केतु आया तो महाभारत हो गई थी. वैसे कृष्णा वॉज अंडर गोइंग इज केतु महादशा. तो अपने भी इतने मारे गए, पराये भी मारे गए, खुद भी घायल वायल हुआ. लेकिन केतु बीइंग केतु, कृष्ण से गीता कहलवा दी. So Krishna was Chandravanshi, but Ram was more of a moon character. Krishna wasn't that much of a moon character. Krishna had the unbeatable combo. आज मैं आपके पॉडकास्ट पे एक और सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ. If you have an exalted moon and an exalted Mercury, life set है. बाकी कोई कहीं बैठा हो, you are sure to succeed in life. True. बाकी कोई कहीं बिठा लो, ये तो exalted दे लो, बाकी भगड़े डाल लो चार्ट में. मन और बुद्धि दोनों अगर अच्छे से काम करे तो क्या बात. This is called Krishna Yoga, and these guys I've seen very very successful guys. मेरा अपना दोस्त है, इज लाइक 31 एंड ही इज सीईओ ऑफ 3 कंपनीज. और 30 अंडर 30 वाली जनता का पार्ट है वो. आई हैव अनदर क्लाइंट बिग टाइम, मतलब केम आउट ऑफ नोवेयर, एंड मतलब उनका घर ऐसा है जैसा मैंने फिल्मों में देखे, रियल लाइफ में देखे नहीं. सो दीज गाइज आर एबल ऑफ कंट्रोलिंग देयर इमोशंस एंड देयर ब्रेन रन्स एट अ वेरी फास्ट लेवल. So that is how important these two planets are. You know, if Krishna would have had a moon Rahu, तो इतिहास कुछ और होता. Thankfully, he had an exalted moon Ketu. That's about it. Now we can go to the next question. Sir, you also told about that Shani and Ketu. If that is that. हम जब बात कर रहे थे तो आपने बोला, तो उसके साथ आपने तुलसी का रेमेडी की एक जिक्र की थी. तो सूट किया तुमको? सर मैंने एक्चुअली किया, एंड वो बहुत, मतलब इट वाज लाइक एट द एंड कि वो शनि की, क्योंकि प्रत्यंतर थी तो शनि की ऑलमोस्ट मेरी खत्म ही हो रही थी. एक हफ्ता या 1.5 हफ्ता कुछ बचा था. बट सिंस यू हैव दैट कॉम्बो, वो लेते रहो. नाउ दिस इज अनदर सीक्रेट, और ये तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा. व्हेन आई वाज डूइंग माय रिसर्च ऑन शनि, केतु रिसर्च, तो मैंने वो आर्टिकल लिखा, इट वेंट वायरल एंड देन आई बिकेम अ नेम इन द इंडस्ट्री. कुछ किस्मत थी कि मैं नहीं आया यूट्यूब पे, तो अभी छोटा ही है चैनल. बट हाँ, ब्लॉगिंग में आई वाज अ नेम सिंस 2017. जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आई रियलाइज्ड हाउ डिफिकल्ट शनि केतु कॉम्बिनेशन और शनि केतु दशा इज, पर्टिकुलरली ऑन हेल्थ. ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देता है.
because Shani is very cold, केतु is very hot. शनि को बहुत काम करना, केतु को करना कुछ नहीं. शनि is very diligent, केतु is very lazy. शनि is कर्म योगी, केतु is मलंग फकीर. So शनि is like a कर्मयोगी जो हॉस्पिटल में चला रहा है और खेतों में काम कर रहा है, things like that. जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी चल रहा है सारा कुछ. केतु इज जैन मुनि, भाड़ में की दुनियादारी, अपने तो तन पे एक धागा भी नहीं, चिल रहा. सो टू पोलर अपोजिट. सन्यासी दोनों हैं, लेकिन एक आश्रम का काम भी संभालेगा और अस्पतालों का भी संभालेगा. थिंग्स लाइक स्वामी विवेकानंद, ही क्रिएटेड रामकृष्ण मिशन फ्रॉम स्क्रैच. केतु कहता है कुछ चाहिए नहीं बॉस, सब बंधन. अब इनकी एनर्जीज बिल्कुल उल्टी. When they come together, it's a stalemate. राहु क्या है, शनि से डरता है. केतु किसी से नहीं डरता. ठीक है, he knows his शनि, he has some respect for शनि, but केतु is not afraid of anyone. अब इन दोनों में रसाकशी शुरू हो जाती और शनि हारता नहीं. Every other planet is afraid of Ketu except Shani. So शनि कहता है आज ये आदमी उठ के काम करेगा. केतु शनि जब स्टार्ट होता ना, people suddenly come to me. अरे सर आज मैं इतना काम करके आया ऑफिस में. मैं कहता हूँ भाई गिनती चालू है, मेरे को 1 महीना बाद बता. सर मेरा बिल्कुल काम में मन ही नहीं लग रहा, क्या करूं? मैं 5 छुट्टी ले चुका. मैंने कहा जब यू नीड टू लिसन टू योर बॉडी. एक कोल्ड एनर्जी आ रही है, एक हॉट एनर्जी है. अब दोनों में रस्साकशी हो रही है, तो दे विल रेक योर एनर्जी एंड दे विल ब्रेक योर इम्यूनिटी. अब एक बल्ब है, ऑफ ऑन करते रहो. ठंडा पानी डालो फिर ऑन करो, ठंडा पानी डालो, 2-4 मिनट में फूक जाएगा. दिस इज व्हाट दे डू टू योर इम्यून सिस्टम. उसको फ्राई कर दो. भाई साहब केतु शनि इकट्ठा है, कोरोना फैल गया, इम्यूनिटी डिजीज. शनि केतु इकट्ठा है चार्ट में, इम्यूनिटी आदमी की ठीक हो ही नहीं सकती. कभी जुकाम हो जाएगा, कभी सर दर्द हो जाएगा, कभी एलर्जी हो जाएगी, कुछ ना कुछ लगा रहता है. हाउ डू यू बैलेंस दैट? आई वेंट थ्रू अ टेरेबल कफ एंड कोल्ड बाउट ड्यूरिंग माय केतु शनि. मेरे बेड के पीछे वो टेबल है, उस पे 3-4 शीशियां रेडी रहती थी हमेशा. और मैं यार इतना बीमार तो मैं कभी नहीं था. And then I went into this कि ये हो क्यों रहा है. Then I did that study और I realized कि इसका solution क्या है. अब इसका, क्योंकि ये है तो imbalance, and I always say कि एस्ट्रोलॉजी सीखनी है तो माइथोलॉजी से सीखो. Right. इम्बैलेंस की 2 कहानियां हैं. एक तो जब भगवान हनुमान को सीता माँ ने लंच के लिए बुलाया, एक kept eating, पूरी रसोई खत्म हो गई और फाइनली शी रोट राम नाम ऑन तुलसी एंड हनुमान जी सेटिस्फाइड. बोले जी अब सेट हो गया बस. सेकंड एंड मोर इम्पोर्टेंट, व्हेन सत्यभामा सोल्ड भगवान कृष्णा टू नारद. कुछ हुआ था, मुझे अभी उसका डिटेल याद नहीं. एंड देन इन ऑर्डर टू बाय हिम बैक, तो बोले मैं सोने से तोल के इनको खरीद लूंगी. तो बोले ठीक है जी, तोलते रहो. सारे चढ़ाते रहे, वो तराजू हिले नहीं. सारी रानियों का चढ़ गया, तराजू नहीं हिले. एंड देन समबडी केम, कुछ कहते राधा रानी है, कुछ कहते सत्यभामा, आई डोंट नो. एंड दे सेड, ये चीट कोड दिया कि भाई तुलसी का पत्ता रख दो. जैसे ही तुलसी का पत्ता रखा वो बैलेंस आ गया. So Tulsi is nourishing, fulfilling and balancing. I'm not a trained Ayurveda expert, but I add Tulsi arc to my water when I have allergies. Okay, and I take Tulsi. और हर घर में बाहर क्यों रखते हैं उसके भी अपने लेजेंड्स हैं. बट वन ऑफ द रीजन इज कि कोई भी आदमी अंदर बाहर जाते हुए पत्ता एक खा सकता. प्रसाद में तुलसी का पत्ता डलता बस, टू बूस्ट योर इम्यूनिटी. So ये हुआ the importance of तुलसी, because तुलसी is विष्णु प्रिय. उसका वृंदा वाला वो लंबा स्टोरी है.
So with this, I guess we reached the end. And if you have any questions about any remedies, I'll be happy to share. ये सर क्वेश्चंस वही है कि मेन अगर कोई स्पेशल रेमेडीज आपकी जो कि इजीली कोई भी कर सके, सो मे बी दे विल हैव अ टेक अवे फॉर Sure. अल्टीमेट मून रेमेडी इज मून मंत्र, ओम सोम सोमाय नमः. आप बैठे ले कभी भी कर सकते हैं. इट्स प्रेफरेबल टू टेक अ बाथ बिफोर यू डू दैट. ये डेली 108 कर लीजिए. 11,000 की साधना होती है. वो कैसे करना है, इट्स ऑन माय वेबसाइट, हाउ टू डू मंत्र. यू कैन सर्च दैट. आई डू इट वंस अ ईयर, इट्स माय माइंड क्लियर. डेली 108 कर लीजिए, थोड़ा राहत रहेगी जिंदगी. दूसरी चीज, शिव पूजा इज द अल्टीमेट रामबाण उपाय, बिकॉज शिवा इज चंद्रमा हिमसेल्फ. शिवा इन इज भोलेनाथ मूड इज चंद्रमा. और चंद्रमा आप देखते हो ना, शिव जी धारण किए रहते हैं, तो इट्स अ पार्ट ऑफ शिवा. So when you worship Shiva, you get a रुद्राभिषेक पूजा done. या आप शिव जी को जल और दूध वगैरह चढ़ाते हो. इट हेल्प्स योर चंद्रमा टू. अगर कोई बड़ा शिवलिंग मिलता है तो चढ़ाते समय उसमें अपनी छवि देखना, वो भी अच्छा रहता है. इसके अलावा कर्क राशि का बहुत बढ़िया रेमेडी है चींटी को आटा और बूरा डालना. अगर नॉनवेज खाते हैं तो क्रैब कभी नहीं खाए. कर्क लग्न कर्क राशि, नेवर इवन टच क्रैब. इन केस कभी किसी ने खा लिया तो, बिकॉज इन कोस्टल एरियाज पीपल डू ईट. हाँ, तो खा लिया तो इफ यू आर इन अ कोस्टल एरिया यू कैन मे बी लिबरेट अ फ्यू क्रैब्स. कहीं पे वो जिंदा केकड़े बेचारे बांध बांध के रखते हैं, उनको एक आध को छुड़ा करके पानी में छोड़ दो. एंड फीडिंग एंड्स, नाउ यू कांट फीड क्रैब्स. मुझे पता भी नहीं उनको रखना लीगल भी है कि नहीं है, आई डोंट नो. खाना लीगल है, रखना है कि नहीं, आई डोंट नो. सो द क्लोजेस्ट थिंग दैट यू कैन कम, अगर आपका वृश्चिक चंद्रमा या कर्क चंद्रमा है, यू कैन नॉट गो अराउंड फीडिंग क्रैब्स एंड स्कॉर्पियंस, बट यू कैन डेफिनेटली फीड एंट्स. डोनेटिंग टू ऑर्फनेजेस इज अ वेरी गुड रेमेडी. कार में कुछ लोग, मेरे यार दोस्त है, बिस्किट केक वगैरह पैकेट रखते हैं, स्पेशली इफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन कम, तो वो एक एक पैकेट उनको दे देते हैं. खाने का दान इज अ वेरी गुड आइडिया, स्पेशली टू ऑर्फनेजेस और स्ट्रीट चिल्ड्रन. मैं भिखारियों को पैसा देने के सख्त खिलाफ हूँ, बिकॉज यू आर प्रमोटिंग अ किडनैपिंग रिंग. बट हाँ, खाना किसी को भी दिया जा सकता है. इट इज बेटर, एटलीस्ट दे विल हैव समथिंग. फीडिंग काउज इज अ वेरी गुड रेमेडी. इसके अलावा अगर लेट्स से आपके स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, लाइक आई सेड, शनि चंद्र इकट्ठा है, शिव पूजा. राहु चंद्र इकट्ठा है, काली पूजा. केतु चंद्र कृष्णा और शुक्र चंद्र गणेश. इसके अलावा बी माइंडफुल ऑफ द नक्षत्र दैट डजंट सूट यू. ट्रैक करो कि मेरे घर में इस महीने इस दिन कलेश हुआ, ये नक्षत्र में था, इस महीने इस दिन हुआ, ये नक्षत्र में था. यू नो, सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी. तो देन यू आर एबल टू सी द पैटर्न कि भैया ये 2-3 है कलेशी, एंड यू शुड डिसाइड कि इस दिन मैं इस जगह पे नहीं जाऊंगा, या इस बंदे से डील नहीं करूंगा, ऑफिस से छुट्टी लूंगा या घर से भागूंगा. सो यू प्लान योर डे अकॉर्डिंगली एंड बिवेयर ऑफ द फुल मून. अमावस को विलन बना रखा हमने, असली कलेश हो तो पूरा. People born, देखो again astrological significance. People born on an Amavas will have very strong energies in one house. Okay, so if you are a Virgo, you are a Virgo. Right? No dichotomy. If you are a Gemini, you are a Gemini. If you are a Capricorn, you are a Capricorn. पूरन मासी में बिल्कुल उल्टे साइन का तड़का लगता आकर के. अब इनर कॉन्फ्लिक्ट कि सन तो भैया कैप्रिकॉर्न में सब गंदा है पर धंधा है, और मून आ गया कैंसर में. हैव फन. अब आदमी स्प्लिट पर्सनालिटी हो गया. सो दीज गाइज आर वेरी रूथलेस बॉसेस इन ऑफिस, और घर आके इनके बच्चे इनसे डांस करवाते. पोलर अपोजिट्स मिलेंगे तो.
राइट, वो जेमिनाई लगना है, और जेमिनाई सन है, और मून इन सैजिटेरियस है, तो वो आउटर सर्कल में झूठ बोलेगा, इनर सर्कल में ब्लंट ट्रूथ बोलेगा. सो अपोजिट साइड का तड़का लगते ही लाइफ में वो डाइकोटोमी हो जाती है. दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस. दैट इज व्हाई यू हैव सो मच कलेशन पूर्णमासी, बिकॉज टू अपोजिट फोर्सेस आर देयर. और समंदर में जवार, you know, sinking of ships, drunken brawls, mental asylum activity. So, by again, West has done a much better job on Chandrama. क्योंकि उनके उसमें कॉन्सेप्ट है. आप देखो साहब, वेयरवुल्फ कब बाहर आता है? फुल मून. विचेस कब बाहर आती हैं? फुल मून. एंड मून इज पर्टिकुलरली हार्श ऑन विमेन. मर्दों का बाजा बजाते हैं शनि केतु, महिलाओं का मून राहु. अब वो लंबी डिटेल है, फिर कभी बात करेंगे. मून क्यों बाजा बजाता है? रिमेम्बर मून की शादी का स्टोरी? 27, तो वो सारा प्रेम रोहिणी को दिया जा रहा था. तो बाकी 26 ने कंप्लेंट कर दी, श्राप लग गया. वो आज तक चल रही है स्टोरी. सो मून हैज दैट thing for. So if a woman has a damaged moon, she needs to do a lot of remedies, and she needs to keep quiet. Maun Vrat is a very good idea if you have a damaged moon. Writing your thoughts is a good idea. वरना वो चक्का चलता रहता दिमाग में repetitive. So getting them out of your system is a very good idea. चंदन का टीका लगाना is a good idea. But ultimate is moon mantra, moon यंत्र आप रख सकते हो. शिव पूजा इज द सुप्रीम. सोमनाथ है ना खुद. सोमेश खुद है. सो ये करें, स्पेशली एनी काइंड ऑफ शिव पूजा विच इज इजी टू यू, दैट यू कैन डू. एंड चंद्र मंत्र तो कहीं बैठे बैठे भी कर सकते. तो सबसे सिंपल है. थैंक यू सर. मतलब इतना सारा मीटर से 1-1.5 घंटे का हमारा टोटल चला है. And it was full on with knowledge, full on with a lot of remedies and हर चीज, मतलब everything was there. तो एक complete recipe हम कह सकते हैं कि आज जो भी देख रहे हैं, आगे भी जो देखेंगे, आगे भी I think this will be a milestone podcast जहाँ पे लोग वापस आके इसको देखेंगे and they will see कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना. So thanks a lot for coming and thanks a lot for your time, sir. It was such a pleasure. Thank you so much. I'm so honored, and I hope this helps you and your viewers. So, yes. Yes. और मुझे लगता है yes sir, हर हर महादेव सर. और मेरे ख्याल से यहाँ से आगे भी हमारे 2-3 पॉडकास्ट और चलेंगे. बिल्कुल. Yes, because इतना सारा है कि मुझे यही लगता है कि we have just scratched the surface, but a lot is yet to come. So thanks a lot. Definitely catch up. Yes. Next time I'll call you on my channel. Okay sir, बिल्कुल. Okay. जय महाकाल.